हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय मौर्य। अब आप अपने बिज़नेस के बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा बिज़नेस क्लोथिंग इंडस्ट्री का है। मतलब मैं साड़ियों में डील करता हूँ और शूटिंग शर्टिंग हो गया और थोड़ा बहुत और वैरायटी है, जैसे जो शादी के प्रोडक्ट मिलता है, लगभग लगभग सारा कुछ हम रखते हैं अपने पास। आप ये बताइए आपकी शॉप का लोकेशन क्या है? मेरा शॉप है रायबरेली, रायबरेली यूपी। आपकी हाँ जी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या है? मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, थर्ड ईयर है ये। आपने यस। अपना बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया था? एक्चुअली स्टार्टिंग में बिज़नेस मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बिज़नेस बिज़नेस मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट किया था बिज़नेस अपने घर से। घर में छोटा सा एक रूम था, उससे हमने स्टार्ट किया बिजनेस। तो वहीं से धीरे धीरे करके अभी लगभग हमारे शॉप को 2 साल हो रहे हैं। तो तभी हमने घर से स्टार्ट किया था बिजनेस, फिर वहाँ से धीरे धीरे हमने बिजनेस के जब हमें लगा कि हाँ हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर हमने धीरे धीरे अपने लिए एक ऑन रोड एक और ज़मीन खरीदी और उस पर हमने अपना रूम बनवाया। अभी हम रेंट पे नहीं है, अभी अपना पर्सनल है ये भी। तो अभी हम खुद की शॉप से कर रहे हैं काम। एंड धीमे-धीमे जैसे आपने बताया कि आप एक छोटे से रूम से एक अपनी खुद की दुकान तक पहुँचे, तो आप ये बताइए कि आपने अपने बिज़नेस को ग्रो एंड स्केल अप कैसे किया? जैसे कि स्टार्ट में तो हमें ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया था। फिर धीरे धीरे हमने ऑनलाइन मार्केटिंग पे भी फोकस किया। जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल करना हमने शुरू किया, अमेजोन पे हमने ट्राई किया। अमेजोन का सक्सेस नहीं हुआ, बट फ्लिपकार्ट का सक्सेसफुल था हमारा काम। तो मेन हमें वहाँ से स्केलेबिलिटी मिली। एंड इस जर्नी में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस तो जैसे कि देखिए, आप जानते हैं क्लोथिंग में बहुत मटेरियल डंप होता है। मतलब लाइक हम अगर एक 10 पीस का कैटलॉग ला रहे हैं साड़ियों का, तो ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 बिक ही जाएँ। 8 बिकते हैं तो 2 बचते हैं, तो पता लगे हमने जितना कमाया वो उतने का तो हमारा मटेरियल डंप हो गया। तो ये इशू आता है। फिर ऑनलाइन मार्केट, जब हम अगर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें लोग यूज़ करने के बाद क्लोथ रिटर्न कर देते हैं। उसमें भी हमें दिक्कत आती है, पता लगे दाग लग गया, फट गया, कुछ भी है, तो वो भी हमें अपने खुद हमारे खर्चे पे बैठता है वो सारा कुछ। ये सारा इशू था। और हमारा मेन जब हमारा मतलब मार्क हमारी शॉप पे सबसे अच्छा काम तब रहता है जब शादी का सीज़न होता है, क्योंकि क्लोथिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वहीं पे अच्छा चलता है, उसी टाइम पे जब शादी का सीज़न। सर बीइंग अ शॉप ओनर, आप ये चैलेंजेस जो फेस करते हैं, जो स्ट्रेस होता है एंड जो टेंशन होता है, उसको आप मैनेज कैसे करते हैं? लाइक अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ कैसे हैंडल करते हैं? भाई बिजनेस में स्ट्रेस तो बहुत होता है, बट ठीक है, धीरे धीरे हम लोग कोप मतलब सीख गए, आदत हो गई है अभी उससे कोप करने की। तो साथ में जैसे लाइक हम एक दिन हमारा थोड़ा सा काम अच्छा नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी हम उसको लेके बैठ जाएंगे तो अगले दिन हम कर ही नहीं पाएंगे बिजनेस में आगे का। तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि ठीक है भाई, आज नहीं तो कल सही अपना बिजनेस बेटर रहेगा। कल ज़्यादा कमा लेंगे तो आज का मैनेज हो जाएगा, ऐसे करके। बाकी फैमिली में भी हाँ इशू, बिजनेस में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, बट ठीक है, चल रहा है अभी। एंड आप क्या हमें कुछ बाइंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस के बारे में बता सकते हैं कि आप लाइक माल को कितने में ख़रीदते हैं और उसको कितने परसेंट में बेचते हैं, कितने परसेंट प्रॉफिट होता है उसके बारे में? लाइक जैसे कि हमारा अगर मान लीजिए एक साड़ी है, 1,000 की है, तो मतलब 1,000 लाइक एमआरपी उसका, हम उसको 1,000 पे सेल कर रहे हैं अगर, तो वो साड़ी मान लीजिए हमारा 600 रुपए के अप्रॉक्स खरीद पड़ेगा, परचेजिंग। बट उस पर हमारा थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टिंग के एक्सपेंसेस हो गया, पर्सनल खर्चे हो गए, तो उसको हम एक अप्रॉक्स 700 मान लेते हैं। तो 30% का मार्जिन लगभग रहता है क्लोथिंग इंडस्ट्री में। एंड क्या आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं, क्लोथ्स में बहुत वेरी करता है। जैसे अभी आप रेडीमेड में जाते हैं, तो रेडीमेड में 40 टू 50% भी मिलता है मार्जिन। बाकी और भी जैसे क्लोथिंग में, जैसे अगर हम केवल शादियों में बात करें, लहंगा हो गया या फिर दूल्हे के लिए हो गया, शेरवानी है, ब्लेजर, कोट पैंट है, इसमें मार्जिन आप जितना आप कमाना चाहे उतना कमा सकते हैं। आप लिटरली आप 100% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। मतलब आपका 2,500 का खरीदे तो आप 5,000 का बेचेंगे, तो किसी को आइडिया नहीं होता उसके रेट के बारे में। तो आप डबल में बेच सकते हैं इजी। कितने अच्छे बिजनेसमैन है, वो ही इसमें डिपेंड करता है सब। आप ये बताइए कि मंथली या ईयरली जैसे प्रॉफिट होता है तो किसी भी बिजनेस ओनर का बराबर नहीं रहता है। तो आप ये बताइए कि मंथली एंड ईयरली प्रॉफिट में कैसे वेरिएशंस होते हैं? राइट। जैसे उनको भी, जैसे अभी रिसेंटली, अभी जैसे कल ही एक शादी के कस्टमर आए हुए थे शाम में। तो हुआ क्या कि उनको मतलब सब कुछ चाहिए था लिटरली। उनको साड़ियाँ चाहिए थी अपनी बेटी के लिए, जिनकी शादी है उनके लिए, साड़ी से लेके लहंगा।
और जो गिफ्ट करने वगैरह के लिए साड़ियाँ लेते हैं लोग फैमिली में, वो सब भी उनको चाहिए था। तो हमने सारा कुछ उनको उनके मतलब सबसे पहले हम ये पूछते हैं उनसे कि उनको किस रेंज में मटेरियल चाहिए। लाइक उनको जैसे उनको 500 की रेंज में जो गिफ्ट करने वाली थी, 500 की रेंज में उनको लगभग 40 पीस चाहिए थी। तो हमने वो पसंद कराया उनको 500 से 600 700 तक में हमने दिखाया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कस्टमर बार्गेन करता ही करता है। तो वो सब हमने किया। बाकी फिर जैसे उनको शादी लहंगे के लिए उनको लगभग बजट उनका 2,500-3,000 का ही बजट था। तो हमने उनको लगभग 4,000 तक के लहंगे दिखाए। उसमें उनको पसंद आ गया इजीली, और वो लगभग लगभग 3,000 तक में हमने उनको लगा दिया था। बाकी फिर उनको फैसिलिटीज़ के नाम पे भाई हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या थोड़ा बहुत नाश्ता करा सकते हैं उनको। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं अभी अपनी शॉप पे। अभी मार्केट में भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि हाँ वहाँ सारे कुछ मिल सकता है, तो इसी वजह से इतना ही सब कर पाते हैं हम लोग। लाइक देखिए, जब ये शादी का सीज़न है तब तो अपना मार्जिन मतलब तब हम रेवेन्यू का जोड़ नहीं सकते, क्योंकि भाई कभी हमारे पास 2 शादी वाले कस्टमर आ गए महीने में, 3 आ गए, मे बी हफ्ते में 2 आ गए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर नॉर्मली ऑफ सीजन की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा 25-30 हज़ार एकदम, मतलब जैसे मेरी शॉप को भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, 2 साल 1.5 साल 2 साल हो रहा है, तो 25-30 हज़ार तो आप इजीली बना सकते हैं बिजनेस। थैंक यू अभय जी आपके टाइम के लिए, धन्यवाद। वेलकम।